नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में अपने दायित्व को अच्छे से निभा रहे होंगे। जैसा कि हर मनुष्य का अपना कर्तव्य होता है, उसे समझना चाहिए और नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उस पे काम करते हुए जीवन के और प्रकृति के निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। तो जैसा कि हमारा नित्य किसी न किसी विषय को लेकर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि कैसे इनकी जो अपनी यूटिलिटी है, इनका जो अपना भाव है, जो ये समझाना चाहते हैं, उसमें हम अपना कितना योगदान देते हुए उसे समझते हैं। जैसे कि आप जनरली सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि भैया जीवन में बड़ा महाभारत है, ये खत्म हो जाए तो जिंदगी में सुकून आ जाए। जिंदगी ही महाभारत है और इस महाभारत को अपने जीवन में संघर्ष के रूप में, श्रम के रूप में अपनाना होगा, समझना होगा, क्योंकि महाभारत तो चलती रहेगी, लेकिन महाभारत में आप कौन हैं, इस पे गौर करने वाली बात है। आप दुर्योधन हैं, आप शकुनी हैं, आप धृतराष्ट्र हैं, आप भीष्म हैं, आप विदुर हैं, आप द्रोणाचार्य हैं, आप युधिष्ठिर हैं, भीम हैं, नकुल, सहदेव, अर्जुन, इनमें से आप कौन हैं या कृष्ण हैं आप। ये आपको पहचानना होगा कि आप हैं कौन, क्योंकि जब तक इस बात को आप नहीं समझेंगे कि आपका इस महाभारत में क्या कैरेक्टर है, आप कौन सा कैरेक्टर निभा रहे हैं, आपका जो जन्म हुआ है, अगर आप उससे रिलेट करेंगे और उस जीवन में उसको अपने को ढालना चाहेंगे, तो आप किसके लिए उत्तरदायी हैं, आप कौन हैं। कभी आपने सोचा और समझने की कोशिश की कि मेरे गुण ऐसे कौन से हैं जो इनमें से किसी के साथ मैच कर रहे हैं। आपने नहीं सोचा होगा और ना ही आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश की होगी, क्योंकि जब आप अपने आप को समझने लगते हैं और उनसे कनेक्ट करने लगते हैं, तभी इस बात से सहमत होंगे कि जो ये कैरेक्टर हैं, ये किसी पौराणिक ग्रंथ में सिर्फ लिखे हुए नहीं हैं, ये घट रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये चल रहे हैं। एग्जाम्पल की आप दुर्योधन को लीजिए। दुर्योधन दुर्योधन क्यों है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार इतना भरा हुआ है कि उसके सामने और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप अपने आप को एनालाइज करिए, अपना आकलन कीजिए, क्या आपके अंदर भी वो अहंकार है, क्या आप भी इगोइस्टिक बंदे हैं। और जब तक अहंकार है तब तक आप दुर्योधन के ही ग्रुप में रहेंगे। अहंकार का जो जन्म होता है, कैसे होता है। आपके घर में, परिवार में बूढ़े बुजुर्ग हो गए, आपने सेवा की, उनके साथ कभी बैठे, उनसे बातचीत किया, वो क्या महसूस करते हैं, क्या खाना चाहते हैं, कहां घूमना चाहते हैं, क्या कभी आपने उनसे ये बातें की, उनको समझने की कोशिश की। जब आप ये सब करेंगे तब आपके अंदर का जो अहंकार है वो मरेगा, वो खत्म होगा। क्योंकि जब आप किसी दूसरे को जानने की कोशिश करते हो, तब आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आपका जो अहंकार है, आप जो अपने आप को खुद को लेके सोचते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, लेकिन जब आप दूसरे को समझने लगते हो तब आपका जो मैं है वो मर जाता है। और आपके मरते ही आपका जो डार्क साइड है, आपके अंदर का जो अंधकार है, उसका सूर्यास्त होता है
और वैसे ही आपके अंदर सूर्योदय का उत्पन्न होता है। सूर्योदय हो, आप खिल उठते हैं, आपके अंदर से वो प्रकाश उठता है, प्रकाश जिससे पूरा सृष्टि प्रकाशमान हो जाती है। कुछ शब्द हैं, इसको आप पकड़िए। चित, चिता, चिंता, चिंतन। कभी इनके बारे में सोचा? चित, हमारा मन देखो कितना परेशान करता है। हर समय, हर सेकंड, हर मिनट कितने सारे विचार आके हमें झकझोर जाते हैं। और ये जो चित है, ये जो चिंता है, ये आपको चिता, आपके अंतिम अवस्था में पहुंचाने का काम करती है, आपको उस स्थिति में ले जाती है। इससे बचने का उपाय क्या है? कैसे कर सकते हैं आप इसका समाधान? चिंतन करके सोचिए, मंथन कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपका जितना सुख है वो सारा बाहर है और आनंद अंदर है। आनंद को पहचानिए, सुख से हटिए, सुख को छोड़िए, आनंद पे आइए, और आनंद आपके अंदर ही है। क्योंकि जब तक सुख की कामना है तब तक दुख विद्यमान रहेगा। सुख की कामना ही दुख का कारण है। पूरा जीवन श्रम है। श्रम करते हुए ही आप इस जीवन को सही मार्ग में, सही उत्तरदायित्व निभाते हुए, एक जो स्थिति है किसी भी जीवन की, एक जो दायित्व है किसी भी जीवन का, वो यही है कि आपके अंदर का श्रम खत्म नहीं होना चाहिए, हमेशा ही चलते रहना चाहिए। और इस श्रम का अपना एक मूल्य है, क्योंकि बिना श्रम किए तो कुछ मिलता नहीं। ये जो कहते नहीं कि अमृत मुझे मिल जाए और पी लूं तो मैं अमर हो जाऊं, ये कुछ ऐसी चीज है नहीं। अमृत तो आपके अंदर बह रही है, उस अमृत को पहचानना है, जानना है, समझना है। जिस दिन आप समझ गए, आप उस अमृत को पीने की, कहते नहीं कि मैं जो है डेली गुस्से का घूंट पी रहा हूं कि गले से नीचे नहीं उतर रहा है, ऐसे ही अमृत है, वो निरंतर बह रहा है। बस उसको आपको पहचानना है, उस पर आपको ध्यान देना है। आप निरंतर उस अवस्था में होंगे। उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे। और इस दायरे में रहते हुए, समझते हुए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिसकंसेप्शन है जो हमारे इस लोक समाज में फैले हुए हैं, जिसका वाकई में अर्थ किसी को नहीं पता। जब सही अर्थ पता नहीं होता तब अफवाहें फैलती हैं, और ये अफवाहें आपको और ज्यादा मिसगाइड करती हैं।
क्योंकि जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है, जिस चीज के बारे में आप ये समझते ही नहीं है कि उसका जो मूल्य है, उसका जो अपना एक मूल्यांकन करने पे उसमें एक उसका परिणाम है, उसका जो महत्व है वही नहीं पता चलेगा, तो आप किसी भी चीज का ऐसे ही कैसे मूल्यांकन कर सकेंगे? क्योंकि हवा हवाई बातों से किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का वो मूल्यांकन नहीं हो सकता जो उसका सही मूल्य है। तो उसको जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तभी उसका सही परिणाम, सही भाव मिल सकेगा, उसका जो सही रिजल्ट है वो मिल सकेगा। तो इस पे काम करिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये समझ ही सही मूल्यांकन का कारण बनेगी। उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे और इस पे ध्यान देंगे। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।